को वहां टांगे आते हैं, तो गोलू देवता उसका न्याय करते हैं। अगर आप गलत हो गए तो आपको ही दंड मिलेगा, और यदि आपके संग किसी ने गलत किया तो उसको दंड मिलेगा, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मतलब जिसका आपने नाम लिखा वो उसको अगर दंड मिल जाता तो वहां घंटी चढ़ाते हैं लोग, गोलू देवता। ऐसा कहते हैं वहां के राजा थे वो न्याय देते थे सबको। जब राजा के प्राण जाने लगे तो फिर लोग बाग चिंतित हो गए, रोने लगे कि अब राजा चला गया, अब हमको न्याय कौन दिलाएगा। तो अपनी प्रजा के रुदन को देख करके राजा ने एक रूप धारण कर लिया देवता का। बोले मैं हमेशा अज्ञात रूप से यहां रहूंगा, आप सबको न्याय दिलाऊंगा। वहां न्याय दिलाते हैं सबको, पर वहां कभी किसी ने जाकर के अपनी शिकायत तो नहीं लिखी होगी, मैंने ऐसे ऐसे के संग गलत किया है गोलू देवता, मैंने उसके संग बुरा किया, मैंने ऐसा कर दिया। कोई अपनी बात क्यों नहीं रखते हो आगे? सीधे बन जाओ। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए और ब्रजवासी सब खड़े हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण करके रखे, और 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि ये परमात्मा है, अब इसमें भी विषय तो बहुत बड़ा है, आज हमको रुक्मिणी विवाह करना है, कि प्रश्न उठता है क्या इंद्र को भगवान ये नहीं पता चला कि ये भगवान है? 7 वर्ष का बालक 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके खड़ा है, इंद्र को यह बात पता नहीं चली कि यह सामान्य बालक नहीं हो सकता। इस पर हम सब की दृष्टि कभी नहीं गई। हम सब तो हमेशा ये सुनते आए, कहते आए कि भैया 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी, इंद्र को पता नहीं चला भाई ये बालक नहीं कर सकता, ये निश्चित ही कोई परमात्मा है। ये बात पता चली किसको? जयदेव महाप्रभु को। हमारे भारत में 1000 वर्ष पहले एक आचार्य हुए बंगाल में, जिनका नाम था श्री जयदेव, और जयदेव महाप्रभु ने ठाकुर जी की लीलाओं को गीत में, संस्कृत के गीतों में गाया, जिसको कहते हैं गीत गोविंद। अष्टपदियां हैं, उन्हीं अष्टपदियों में एक पद श्री जयदेव महाप्रभु गाते हैं। मैं कथाओं में गाता हूं, बहुत लोग गाते हैं उसको। उसी अष्टपदी के एक पंक्ति में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी आपने इतने बड़े गिरिराज जी उठाए, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? भगवान जगन्नाथ जी बोले हां पता चला ही नहीं होगा। जयदेव महाप्रभु बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। नन्हा सा बालक, 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता? छोटा सा, और वो इतने बड़े गिरिराज पर्वत को लेके, चलो मान लीजिए 1-8 घंटा खड़ा हो गया तो भी चलो मान लिया कि कोई टोना होगा, कोई टोटका होगा, कोई देवता की शक्ति होगी। 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही खड़ा रहा। अरे वो बालक नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को तो हम चलो मानते हैं कि उनके अंदर प्रेम बहुत है, वो भोले बहुत हैं, उनको नहीं दिखा, पर इंद्र तो बुद्धिमान है, देवताओं का राजा, उसको यही नहीं पता चला कि ये परमात्मा नहीं है। भगवान बोले इंद्र को पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले पर मुझे तो दाल में कुछ और काला लग रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? तब जयदेव महाप्रभु लिखते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जल के समान नील वर्ण के श्री कृष्ण ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण किया, और 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र वर्षा ही करते रहे, उनको पता नहीं चला कि ये परमात्मा है। तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है। 7 दिन नहीं, 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है, गिरिराज जी धारण जिन्होंने किया है। तो फिर वो 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले मुझे तो ऐसा लगता है जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया
और ठाकुर जी के श्री स्वरूप के सामने, बिल्कुल नेत्रों के सामने वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी खड़ी हैं। उनके रूप को देखने में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। ठाकुर जी ने 7 मिनट में, जैसे इंद्र को पता लगा कि ये परमात्मा है, इंद्र तो वर्षा बंद कर रहा था, ठाकुर जी ने कही, ए इंद्र, अपने सबरे भंडार खोल दे, जितनी है सके उतनी वर्षा कर दे। आज किशोरी जी के रूप को देखवे को समय मिलो है, आज जी भर के किशोरी जी को देखवे को अवसर मिलो है। जब तक तेरी वर्षा को जल खत्म नहीं आ जाए तब तक करते ही रही हो, ताकि मैं किशोरी जी को देखता रहूं। प्रश्न हुआ, क्या ठाकुर जी 7 दिन में रीझ गए, बस किशोरी जी को 7 ही दिन तक देख पाए? क्या इतना ही रूप लावण्य था किशोरी जी का कि 7 दिन में ठाकुर जी का मन भर गया? नहीं, ठाकुर जी को मन ना भरो तो इंद्र को भंडार खत्म है गो। इंद्र के पास जलाशय खत्म हो गया। ठाकुर जी तो अभी भी यूं खड़े। थोड़ी देर बाद सब ब्रजवासी बोले, लाला अब जा गिरिराज जी नीचे धर दे। क्यों? काहे को? वर्षा बंद है गई अब बाहर। ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी कर गई तो समझ में नहीं आई, तो मैंने कही खूब बरसे ही हो। इंद्र बोलो, जय जय, जितनो एक सांबर तक में बरसानो चाहिए उतनो पूरा बरसा दियो मैंने, मुंह पे खत्म है को, जले ही ना बचो। तब 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे। ये भेद किसने खोला? जयदेव महाप्रभु। इसलिए श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा, किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा। बोलो गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की, गिरधर लाल प्यारे की, पूछरी के लौटा की, हु प्यारे। क्या बात है मुंशी वारे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण की। ऐसे गिरवर धारण की लीला सुनाई। अब आगे रासपंच अध्याय का प्रसंग आया। भगवान ने गोपियों के संग रास किया। अब विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा भाव कहूं। मैं हर कथा में ही कहता हूं, रस और रास ये 2 शब्द हैं। रस का अभिप्राय होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रस का अभिप्राय होता है आप भगवत मिलन की इच्छा रखते हो, वो रस है। पर ठाकुर जी आपसे मिलन की जब इच्छा रखते हैं, वही रास है। हम स्वयं का निर्माण ऐसा करें, स्वयं की भक्ति ऐसी करें, स्वयं का भजन ऐसा करें, स्वयं का जीवन ऐसा बना लें कि ठाकुर जी इच्छा रखें मुंह से मिलवे की, वही रास है। आज रास का प्रसंग आया। गोपियां अब उस स्थिति में आ चुकी हैं, ठाकुर जी उनसे मिलने का मन बना रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। स्पष्ट लिखा है रासपंच अध्याय में, गोपियों ने ठाकुर जी के संग रास करने का मन बनाया। ये एक पक्षीय बात है, पर यहां स्पष्ट श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्र। ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों के संग रास करने का। ये बहुत ऊंची बात है। इसको सामान्यतया सुन रहे हो इसलिए सामान्य लग रही है आपको। आप बद्रीनाथ जाने का मन बनाओ, समझ में आता है, पर बद्रीनाथ जी आपके घर आवे को मन बनाए, ये विशेष बात है कि नहीं? आप वृंदावन जाओ, एक बात है, पर अब देखो एक और बात समझो। आप गंगा जी के पास आओ, ये रस है, और गंगा जी आपके पास आ जाए, ये रास है। ये रास किसके साथ हुआ? भगीरथ जी के साथ हुआ। भगीरथ जी के बुलावे पर, उनकी पीढ़ियों के आवाहन पर श्री गंगा जी जहां जहां से भगीरथ जी लेके गए, तहां तहां से गंगा जी चलती चली गई। उनके साथ रास हुआ। हम लोग केवल रस का अनुभव कर पाते हैं, हमारे साथ रास नहीं हुआ है। रास का मतलब है कि हमसे प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और हम पर कृपा करके हमारे पास आ गए, तब रास समझो। रास का अनुभव कैसे कर सकते हो आप? मैं बताता हूं कथा में कि जब भी वृंदावन जाओ, पहले से ही कुछ विचार करके जाओ। वृंदावन जाएंगे तो मौसम ऐसा होगा, वृंदावन जाएंगे तो वायु ऐसी बह रही होगी, वृंदावन जाएंगे
तो श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, वहां ऐसी भीड़ होगी, लोगों के मुख से ऐसे नाम प्रकट हो रहे होंगे। और श्री वृंदावन बिहारी जी का जब हम दर्शन करेंगे तो बिहारी जी की पोशाक ऐसी होगी, बिहारी जी के वस्त्र